Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers class 10th. These are the previous papers asked in CBSE board exams. Clauses. The chapter is clauses. Complete each of the following sentences. Complete each of the following sentences by adding a clause. आपको क्लॉज जोड़ करके जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे पूरा करना है. क्लॉज क्या हो सकती हैं? मैं पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाता हूँ. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखिए, एक होता है नाउन क्लॉज और दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज. तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज. तो ये तीन तो ये होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है. और एक सेंटेंस और होता है, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम. अगर यहाँ पर कहीं आ गया तो मैं उसी समय आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता दूंगा कि इसमें केवल 4 कंजक्शन याद रखने हैं: एंड, बट, अदरवाइज, सो. अब ध्यान दो, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज. हम कोशिश करेंगे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से इसको पूरा करें. प्लीज़ पे अटेंशन टू, कृपया ध्यान दीजिए. अब टू क्या होता है? अटेंशन के बाद टू आता है. अब इसको आपने पूरा करना है. क्या है पहला सेंटेंस? पहला सेंटेंस है प्लीज पे अटेंशन टू. ये दिया है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. अब इसके बाद कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी. एक हम पहले नाउन क्लॉज पर ट्राई करता हूँ मैं. कृपया ध्यान दीजिए. पे अटेंशन है ना, किस पर ध्यान दीजिए? क्या ध्यान दीजिए? जो मैं कहता हूँ. प्लीज़ पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए. क्या ध्यान दीजिए? किसे ध्यान दीजिए? किसको ध्यान दीजिए? व्हाट, हु और हुम लगाने से अगर उत्तर मिलता है तो नाउन क्लॉज आता है. प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, तो ये नाउन क्लॉज आ रहा है. व्हाट आई से, तो व्हाट आई से इतना टुकड़ा जो है नाउन क्लॉज है. जो मैं कहता हूँ, मेरी बात, मेरा उपदेश, तो ये नाउन का काम करेगा. और ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. ये सेंटेंस सारा क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 2, एज सून एज द टीचर केम, यूं ही टीचर पहुंचा, इनटू द रूम, कमरे में. आगे को आपने लिखना है. क्या भरोगे? एज सून एज से क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा एडवर्ब क्लॉज. एज सून एज, वन, नो सूनर, डिड, बिफोर, आफ्टर. ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? समय को बता रहे हैं. ज्यों ही टीचर कमरे के अंदर प्रवेश किया, तो ज्यों ही, तो इसका मतलब है जब, है ना. तो जब का अर्थ यहाँ पर है, तो ये हो गया समय, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो हमें क्या दे रखा है? शुरू में आपने देखा, यह है यहाँ से एज सून एज द टीचर केम इनटू द रूम. ये है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी कह सकते हो. अब आपको प्रिंसिपल क्लॉज लगाना है. क्या हो गया? द स्टूडेंट्स, बोलो, केप्ट क्वाइट, शांत हो गए. उससे पहले खूब बोल रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे. द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए उनके सम्मान में. क्या कहोगे? एज सून एज द टीचर केम इनटू द रूम, द स्टूडेंट्स स्टूड अप.
विद्यार्थी खड़े हो गए। तो पहले इसको उतार लेते हैं। क्या है ये है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एज सून एज का विकल्प क्या था? वन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे शब्द थे। सिंस, एज सून एज, ज्यों ही, द टीचर केम इनटू द रूम, लो, ये मैंने कहा आपसे, ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब प्रिंसिपल क्लॉज लाओ। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप का मतलब विद्यार्थी खड़े हो गए। या एक काम और करो, द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, केप्ट क्वाइट का मतलब शांत हो गए। क्वाइट की स्पेलिंग होती है क्वाइट, शांत होना, QUIET। द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, विद्यार्थियों ने चुप्पी साध ली। तो विद्यार्थियों ने चुप्पी साध ली। द स्टूडेंट केप्ट क्वाइट, प्रिंसिपल क्लॉज। एज सोन एज द टीचर केम इनटू द रूम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट 3 क्या है? टेल मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इतना क्या हुआ? टेल मी, यू टेल मी हुआ। ये आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। यहाँ पर जो सामने खड़ा होता है उससे कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ। क्या? वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे? वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे? तो क्या मुझे बताओ, हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी? कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है एडवर्ब क्लॉज। टेल मी हु ब्रोक द चेयर। तो हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी? उत्तर आएगा राम ने, मोहन ने। तो क्या कहोगे यहाँ पर? ये क्या बताओ, क्या लगाने से उत्तर आ रहा है? तो ये नाउन क्लॉज आ गया। मैं सोचा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज कैसे होगा? टेल मी वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। कल आप वो अनुपस्थित क्यों थे? वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पर मैंने हु ब्रोक द चेयर, क्या टेल, मुझे बताओ, क्या बताओ, उत्तर मिल रहा है हु ब्रोक द चेयर, किसने कुर्सी तोड़ी। तो ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, हु ब्रोक द चेयर नाउन क्लॉज, और ये सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? तो निश्चित है कि यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। ये इंट्रोगेटिव यानी मार्क और इंट्रोगेशन तभी आता है जब प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव होती है। अन्यथा अगर माना सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी तो हम उसको सुल्टा कर लेते हैं। सुल्टा मतलब उसको असर्टिव बना देते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं, फिर वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। क्या हुआ स्टेटमेंट बनाना, असर्टिव बनाना? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे तो प्रश्नवाचक रहेगा ही नहीं, उसको हम चेंज कर देते हैं। डू यू नो, इसको नहीं कर सकते, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ठीक है। अब क्या बनाना चाहते हो? अगर नाउन क्लॉज बनाना चाहते हो तो क्या होगा? क्या तुम जानते हो मोहन कहाँ रहता है? क्या जानते हो? डू यू नो वेयर मोहन लिव्स? वेयर मोहन लिव्स, मोहन कहाँ रहता है? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो वेयर मोहन लिव्स, ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो मोहन कहाँ रहता है? उत्तर मिल रहा है तो ये नाउन क्लॉज हुआ। डू यू नो क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव था तो हमने यहाँ क्या लगाया था? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 5th, ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज, ये बिकॉज आ गया, कारण बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन।
ही कुड नॉट कम टू स्कूल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज आपको मदद के लिए दे दिया है, अन्यथा नहीं दिया रहता है, आपको लगाना पड़ता है। वो स्कूल नहीं आया, वो स्कूल नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका, क्या कारण था, बिकॉज ही वॉज सिक, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, बिकॉज ही हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, क्योंकि उसका घर में कुछ काम था, क्योंकि वह बीमार था। तो क्या कहोगे, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ये प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लो पहले, ही कुड नॉट कम टू स्कूल। फिर क्या लिखोगे, बिकॉज क्या लिखूं मैं, ही वॉज सिक, ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। अब बिकॉज ही वॉज इल कारण बता रहा है ये स्कूल ना आने का, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, दिस इज द हाउस, यह वही मकान है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब वेयर आपकी मदद के लिए दे भी दिया इसने, जहाँ, तो हाउस को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। तो हाउस क्या है, मकान क्या है, ये वस्तु है, मकान क्या है, ये स्थान है। तो ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसको नाउन को डिफाइन कर रहा है। दिस इज द हाउस, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पहले, दिस इज द हाउस, यह वही मकान है। अब क्या जोड़ोगे, आपकी मदद के लिए खुद ही दे दिया उसने वेयर, नहीं तो हमको ढूंढना पड़ता, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती। अब ज़रूरत नहीं है, कंजक्शन खुद ही दे दिया, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये क्या बता रहा है, हाउस को डिफाइन कर रहा है। तो कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। और दिस इज द हाउस क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप क्या कर रहे हो, अभी एक क्लॉज को ऐड कर रहे हो। अमूमन ये कंजक्शन दिया नहीं रहता है, यहाँ दे दिया इसने एग्जाम में, तो आपकी हेल्प हो गई। आपने कहा वेयर से हम क्या बनाएंगे, हाउस के बाद आया है, हाउस को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बना। नेक्स्ट, पहले ही आपको क्या लगाना है, फिर है ही वर्कड वेरी हार्ड, ही फेल्ड। अब कुछ लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ही फेल्ड है, लो यहाँ पर मैं कॉमा अपने मन से लगाता हूँ, ही फेल्ड है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आधा अधूरा दे दिया उसने, किसका, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या काम कर रही है, आप फिर बताओगे, वह फेल हो गया। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, देख लो दो विरोधाभासी बातें हैं, फेल हुआ लेकिन उसने कठिन मेहनत कर रखी थी, भले ही उसने कठिन मेहनत की, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की। तो यद्यपि की अंग्रेजी क्या होती है, ऑल्दो। क्या लगाया आपने, केवल ऑल्दो, लो ऑल्दो, यहाँ से जोड़ दो इसको, ही वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ तक है, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, भले ही उसने कठिन मेहनत की। यहाँ तक तो हो गया क्या, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड, वो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। भाई जब कठिन मेहनत की तो पास होना चाहिए था, लेकिन फेल हो गया, तो क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेता हूँ मैं, ही फेल्ड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, कितना ही टुकड़ा बस, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। और ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, भले ही उसने बड़ी मेहनत करी थी, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। और पूरा सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 8, वी गेव हिम, हमने उसको दिया, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। ही गेव हिम, हमने उसको दिया। अब देखो कंजक्शन क्या लगना था,
आप कोशिश करते, मेहनत करते, लेकिन खुद ही दे दिया उसने। व्हाट, जो कुछ हमने उसे दिया, क्या दिया, उत्तर। देखो हमने उसको दिया, क्या दिया उसको, अगर उत्तर आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज होता है। क्या लगाने से, वर्ड लगाने से। भरू में व्हाट लगाओ, हु लगाओ, हुम लगाओ। हमने उसे दिया व्हाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो चीज़ उसने हमसे मांगी। आस्क माने होता मांगना, रिक्वेस्ट करना। तो क्या कहोगे, ही, वी गेव हिम, व्हाट तो दे ही रखा है, हम इसको बदलेंगे नहीं। व्हाट ही आस्क्ड फॉर, व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जिस चीज़ के लिए उसने हमसे कहा। आस्क कहते हैं किसी चीज़ को मांगना, किसी चीज़ के लिए कहना। ही गेव हिम, ही गेव हिम, वी गेव हिम है, हमने उसको दिया। क्या शब्द है, वी गेव हिम, हमने उसको दिया। प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो चीज़ उसने कही, पूछा नहीं कहना, जो कुछ उसने मांगी। तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। व्हाट ही आस्क्ड फॉर। और यहाँ ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। बाकी मैंने कर ही रखा है। तो ये था आज, हमें आधा क्लॉज दिया है या क्लॉज का कुछ पार्ट दे रखा है, हमें दूसरा क्लॉज उसको भरना है। और ये मेहनत आपको करनी है, तो नाउन क्लॉज आएगा या एडजेक्टिव क्लॉज आएगा या एडवर्ब क्लॉज आएगा। मेनली इन क्लॉजों से हम तैयार कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो इसके साथ ही आज का ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। जय हिंद।